एक बार स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। और पिछली बार मैं आपको बता दूं, मैंने 90 जो क्वेश्चन आपको बताया था वहां पर वीडियो क्लोज़ हो गई थी। यानी कि क्लोज़ का कारण ये था कि मेरे घर पे गेस्ट आ गए थे, तो मुझे वहीं पे वीडियो क्लोज़ करना पड़ा। तो चलिए कोई नहीं, आज मैं आपको 91 से 125 की जो सीरीज़ है उसे कंप्लीट करवा देता हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, 91 का क्वेश्चन कह रहा है कि रीनी घुमाल प्रख्यात है। तो किसके लिए रीनी घुमाल प्रख्यात है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पेंटिंग के लिए प्रख्यात है। और इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कह रहे कि बंगाल में जन्मी रीनी घुमाल बड़ौदा से प्रशिक्षित है, यानी कि उन्होंने वहाँ से क्या किया था, प्रशिक्षित, यानी कि वहाँ से शिक्षा ली थी। और अब अपने कलाकार पति पीडी धुमाल के साथ बड़ोदरा में ही रहती। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि चाहे वो एक्रिलिक में काम करे, चाहे प्रिंट मेकिंग में करे, या फिर चाहे वो गिलास पेंटिंग में करे, उनकी कला में जो मैं बात करूं, एक चाक्षुष निरंतरता उनकी कला में पहचानी जा सकती है। तो ये आपके ऋणी जो धुमाल है उनके बारे में बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 का। देखिए कह रहा है कि प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किस चित्रकार ने बनाया था? यानी कि रेप ऑफ यूरोपा हमें बताना है। तो राइट आंसर हो जाता है टीशिया। ठीक है, आप याद रखिएगा, टीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 93 का क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? तो याद रखना क्लाउड गेट, राइट आंसर 3 हो जाएगा। क्लाउड गेट जो है प्रसिद्ध इनकी रचना है। चलिए आगे देखिए, 94 का देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पाब्लो पिकासो का जन्म की बात कर रहा है कि कहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो स्पेन, राइट आंसर हो जाता है आपका स्पेन। ठीक है, स्पेन। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। पाब्लो पिकासो के बारे में मैंने आपको बताया था, घनवादी चित्रकार है। ठीक है, घनवाद के। यहाँ पर इनके साथ ब्राक है, लेजे है, ब्राक लेजे है, एक मतलब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, पिकासो अलग हो गया। घनवाद का शुरुआत 1907 में हुई थी। ठीक है, और 20वीं शताब्दी का क्या है, ये आंदोलन है। चलिए आगे देखिए, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि पिकासो का जन्म भूमध्य सागरीय तट पर स्थित स्पेन के मलागा ग्राम, यानी कि मलागा ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता पहले एक स्थानीय विद्यालय में और तत्पश्चात बार्सिलोनो में ललित कला अकादमी में कला के शिक्षक थे। ठीक है, पिता की बात कर रहे हैं। तो ये इनके बारे में लिखा है। चलिए आगे देखिए, 95 का कह रहा है कि रंग को तकनीकी भाषा में कहते हैं, यानी कि तकनीकी भाषा में उसे कहते हैं हुयू। मैंने आपको बताया है रंग के बारे में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा, सीरीज़ पढ़ी है। ठीक है, वहाँ पर मैंने लिखा है कि भारतीय जो चित्रकला है, यानी कि प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा, सारी डिटेल आपको बता रखी है। जिसने वीडियो नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको वीडियो का देखने को मिलेगा फोल्डर। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं रंग के बारे में थोड़ा। कह रहा है प्रत्येक रंग, यानी कि वर्ण की बात कर रहा है, में 3 भौतिक गुण होते हैं। नंबर 1 होता है आपका वर्ण की रंगत, यानी कि उसे हुई बोला जाता है। फिर होता है वर्ण का मान, जिसे हम वैल्यू बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका, और नंबर 3 होता है आपका वर्ण की प्रबलता, यानी कि अट्रैक्शन, सिटी एंड या कोरोमा हम इसे बोल सकते हैं। तो ये रंग के बारे में जिसने वीडियो नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाकर इसके बारे में पूरी वीडियो देख सकता है। 96 का देखिए, अगला क्वेश्चन है 96 का। कह रहा है कि शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को किसने चित्रित किया? यानी कि शांति निकेतन में हिंदू संत की बात हो रहा है, मध्य हिंदू संत की बात हो रहा है कि जो भित्ति चित्र है किसने चित्रित किया? तो विनोद बिहारी मुखर्जी थे। ठीक है, उन्होंने चित्रित किया है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि विनोद बिहारी मुखर्जी मुख्य रूप से एक भित्ति चित्रकार के रूप में विकसित हुए, यानी कि जो विनोद बिहारी मुखर्जी है वो मुख्य रूप से क्या है, एक भित्ति चित्रकार है। ठीक है, आगे कह रहा है कि हिंदी भवन शांति निकेतन में आपने यानी कि इन्होंने मध्यकालीन हिंदी
संतों की जिस श्रृंखला को 1948 में पूर्ण किया था वह आपका इस तकनीक का सर्वोत्तम कार्य था। यानी कि जो उन्होंने हिंदी संतों की जो श्रृंखला बनाई थी, ठीक है, जो श्रृंखला बनाई थी 1948 में, ठीक है, पूर्ण की थी उन्होंने, तो वो क्या थी इनका इनकी बात करो तो सर्वोत्तम कार्य यानी कि अच्छा कार्य वो देखने को मिलता है। तो ये विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में इन्होंने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक की बात हो रही है, ठीक है। तो किसने ये वाली पुस्तक लिखी थी? तो आपके हेनरिक जिमर थे, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए 98 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि शांति निकेतन किस जनपद में, यानी कि हमें शांति निकेतन बताना है। तो वीरभूमि हम कहते हैं इसे, पश्चिम बंगाल में आता है आपका, ये याद रखना आप, शांति निकेतन वीरभूमि। तो वीरभूमि पश्चिम बंगाल में आपका आ जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कह रहे हैं कि शांति निकेतन 1860 के दशक में कविवर रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा वीरभूमि, यानी कि वीरभूमि की बात हो रही है, बंगाल में बनाया गया था, यानी कि पश्चिम बंगाल की बात कर रहा है। और किसके द्वारा बनाया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे देवेंद्रनाथ ठाकुर, और 1860 ईस्वी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि याद रखना कि ये भी आएगा कि शांति निकेतन कब बनाया गया था, तो 1860 याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बोर्डिंग क्लॉथ का उपयोग किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है। तो राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा, सिल्क स्क्रीन छपाई होती है, सिल्क स्क्रीन छपाई होती है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है बोर्डिंग क्लॉथ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 100 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है, यानी कि दिलवाड़ा मंदिर के बारे में हमें बताना है। तो माउंट आबू यानी कि राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, याद रखना आप। दिलवाड़ा मंदिर जो है वो जैन धर्म को समर्पित है और संगमरमर से ये मंदिर बना है। चलिए इसके बारे में देख लेते थोड़ा। कह रहा है कि राजस्थान के आबू पर्वत पर कई मंदिर प्राप्त होते हैं। यहाँ 2 प्रसिद्ध संगमरमर के मंदिर हैं जिन्हें दिलवाड़ा कहा जाता है। पहले में आदिनाथ की मूर्ति है जिसकी आंखें हीरे की हैं। यह मंदिर अपनी ज्वारिक नक्काशी तथा मूर्ति कारी के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से ये देखने को मिल जाता है। राजस्थान में पड़ता है आपका, याद रखना। बस इसमें 3-4 पॉइंट आप याद रखिए। संगमरमर से निर्मित है, दूसरा जैन धर्म से संबंधित है, जैन मंदिर आपको देखना है। 101 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय मद्रास का प्रधानाचार्य नहीं था, ठीक है, याद रखना। यहाँ पर नहीं कह रहा है, कई बार हम कहते हैं कि था और सीधा मतलब क्या करते हैं, आंसर मार देते हैं। तो याद रखना कौन नहीं था। तो यहाँ पर KCS पाणिकर भी थे आपके, ठीक है, देवी प्रसाद थे और आपका आर कृष्ण राव भी थे। दिनकर कौशिक एक आपके क्या थे, इन्होंने पुस्तक भी लिखी है, एक बार देख लेते हैं इनके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि दिनकर कौशिक देश के प्रतिष्ठा कलाकार और कला समीक्षक थे। शांति निकेतन से कला शिक्षा तथा काल और कला नाम से हिंदी में चर्चित पुस्तक लिखी, ठीक है, किस नाम से, काल और कला नाम से। कह रहा है कि लखनऊ कला महाविद्यालय के प्राचार्य भी रह चुके, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद शांति निकेतन में रहे, पहले लखनऊ में रहे थे, ठीक है, महाविद्यालय में, उसके बाद शांति निकेतन जहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। तो आपके कहाँ पे नहीं थे, ये मद्रास में नहीं थे, बस ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 102 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कारवाजियो किस कला आंदोलन से संबंधित है। तो कारवाजियो के बारे में जब आता है तो आप समझ लेना कि बारोक कला से संबंधित है। आपके बारोक के बाद आया था नवशास्त्रीयवाद, और उससे पहले आया था आपका बारोक से पहले कौन सा था, रोकोको, यानी कि मैं बता दूँ, हाँ, रीतिवाद के बाद बारोक, उसके बाद रोकोको, फिर आपका नवशास्त्रीयवाद। तो इस प्रकार से चली थी।
और कैरेविजियो ने लव लव जुपिटर वाला भी एक चित्र बनाया था, काफ़ी ज़्यादा फेमस था उनका। देखिए कह रहा है कि कैरेविजियो इटली का बहुत प्रसिद्ध चित्रकार था। इसने बारोक तथा यथार्थवादी दोनों शैलियों में कार्य किया है। देखिए ये याद रखिएगा, बारोक तथा यथार्थवादी दोनों में इसने काम किया है और इटली का ये चित्रकार है। देखो कैरेविजियो कहाँ का चित्रकार है? इटली, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 103 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू का निर्माण किसने किया था? तो आपके के लक्ष्मण थे, उन्होंने किया था। ठीक है, के लक्ष्मण जिनको हम कहेंगे, इन्होंने किया था। अगला 104 का क्वेश्चन कह रहा है कि आईनी अकबरी का मुख्य चित्रकार बताना है। देखिए यहाँ पर चित्रकार पूछ रहा है, लेखक नहीं पूछ रहा है। तो भाई यहाँ पे थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि आईनी अकबरी का जो लेखक था वो अबुल फजल थे, और यहाँ पर चित्रकार दे रखा है कि केसू थे। इनके बारे में मैं देख लेता हूँ जो पढ़ा है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ये देखो पहला राइट आंसर किया है। कह रहा है कि उपरोक्त चारों विकल्पों में से केशुदास ही मुगल चित्रकार है, यानी कि अब हो सकता है कि केशु ही हो। अंत आईनी अकबरी का चित्रकार केशव ही है। अबुल फजल की बात करें तो आईनी अकबर का ये लेखक है। अब देखिए इसमें राइट आंसर जो होगा आप बताइए कमेंट सेक्शन में, इसमें मुझे भी डाउट हो रहा है। 105 का देखिए, कह रहा है कि जॉन कॉन्स्टेबल संबंधित है। तो ये एक इंग्लिश चित्रकार है, ठीक है, रोमांटिक इंग्लिश चित्रकार, चौथा राइट आंसर हो जाएगा। कांस्टेबल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कह रहा है रोमांसवाद अथवा स्वच्छंदतावाद की रहस्यात्मक प्रवृत्ति में दो कला धाराएं विकसित हुई। ठीक है, देखते हैं कौन सा। एक प्रकृत्याश्रित, जिसका विकास कांस्टेबल की कला में हुआ, यानी कि प्रकृत्याश्रित पर आधारित, यानी कि प्रकृति पर आधारित थी। और दूसरी तरफ की बात करें तो दिव्य दृष्टि, यानी कि जो दृष्टि है उस पर आश्रित थी, जिसे टर्नर के चित्रों की विचित्र दृश्य योजना में अभिव्यक्ति मिली। ठीक है, किसके? टर्नर, याद रखना। तो यहाँ पर यानी कि जो टर्नर थे, ठीक है, टर्नर की बात करो तो ये दृश्य चित्र अच्छे बनाते थे, काफ़ी अच्छे चित्र बनाते थे। बादलों के लिए कौन जाना जाता है? कांस्टेबल जाने जाते हैं, और टर्नर दृश्य चित्र बनाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 106 का देखिए, कह रहा है कि द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? तो याद रखिएगा रोंदा जो थे उन्होंने ये मूर्ति बनाई है, द थिंकर नामक मूर्ति। आगे देखिए 107 का देखिए, कह रहा है कि प्रेमचंद्र की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र निर्देशक कौन है? तो याद रखिएगा सत्यजीत रे थे, उन्होंने बनाया था। ठीक है, एक कहानी है प्रेमचंद्र की, तो इस पर शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र है, ये देखने को मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़। 108 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 108 का देखिए, कह रहा है जयपुर ब्लू पोट्री के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि की बात कर रहा है। तो कौन थे आपके? कृपाल सिंह शेखावत, राइट आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहा है ब्लू पोट्री के नीले पात्रों में प्रयुक्त रंग नवीन प्रयोगों से कृपाल सिंह शेखावत की कला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी जाने लगी। ठीक है, याद रखना ब्लू पोट्री के नाम से। आगे कह रहा है आप ब्लू पोट्री, यानी कि ये ब्लू पोट्री कला के पर्याय थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 109 का क्वेश्चन कह रहा है कि संथाल फैमिली मूर्ति का चित्रकार, तो मूर्तिकार आना चाहिए था यहाँ पे, मूर्तिकार। ठीक है, याद रखिए, चित्रकार भी है वैसे, मूर्तिकार भी है। और इन्होंने जो संथाल फैमिली बनाई है तो वो थे आपके राम किंकर बैज। इनके बारे में जान लेते हैं। वैसे प्रसिद्ध माने जाते हैं, राम किंकर बैज प्रसिद्ध माने जाते हैं मूर्तिकार। ठीक है, देवी प्रसाद राय चौधरी भी आपके मूर्तिकार है। इनके बारे में लिखा जा रहा है कि प्रस्तुत साधनों व उपकरणों के मूल्य आधार या रूप विधान को राम किंकर बैज ने कभी महत्व नहीं दिया। ठीक है, उपकरणों की बात करो, मूल्यों की बात करो, आधार की बात करो,
जो भी ये रूप विधान थे इनको उन्होंने महत्व नहीं दिया, वरन अपनी अभिव्यक्ति को कल्पना द्वारा प्रत्यक्ष से भिन्न अभिव्यक्त रूपाव्यंजन किया। यानी कि इससे आदर्श इन्होंने क्या किया, जो इनकी कल्पना थी, ठीक है, उसको उन्होंने अभिव्यक्त करने की कोशिश की प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, आगे कह रहा है कि सुजाता, संथाल परिवार, लड़की व कुत्ता, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका मिथुन, रविंद्रनाथ टैगोर का कांस्य आवाज आदि महत्वपूर्ण इनका क्या है, शिल्प है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 110 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई। तो याद रखना 1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ थे, ठीक है, अंग्रेजी अधिकारी थे। तो जॉन स्मिथ ने क्या किया था, इसकी खोज की थी, याद रखना आप। और 1819 ईस्वी में इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बाकी अजंता के बारे में मैंने आपको बता ही रखा है कि अजंता में 30 गुफाएं हैं, ठीक है, 6 गुफाओं में चित्र है वहाँ पे। और अजंता के बारे में मैं एक टॉपिक लेके आऊँगा, उसमें आपको पूरा बता लूँगा। तो यहाँ पर लिख रहा है कि सदियों से विस्मृत व उपेक्षणीय इन अजंता की कला कंदराओं का उद्घाटन का पता भी अप्रत्याशित ढंग से 1819 ईस्वी में मद्रास सेना के कुछ अधिकारियों द्वारा हुआ। ठीक है, 1819 ईस्वी में मद्रास के कुछ अधिकारियों द्वारा, पर नाम की बात आ जाती है तो जॉन स्मिथ आप डालिएगा आंसर में। ठीक है, राइट आपका जॉन स्मिथ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 111 का क्वेश्चन कह रहा है कि चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, ली कार्बूजियर। ली कार्बूजी, एक सेकंड है, क्या नाम है, ली कार्बूजियर है इनका नाम पूरा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 112 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मोनालिसा कहाँ संग्रहित है। तो मोनालिसा की बात जब आ जाती है तो ये आपके किसने बनाया था, पहले संग्रहित की बात कर लेते हैं। तो ये म्यूसी द लुब्र में है और लियोनार्डो दा विंची थे, ठीक है, उन्होंने बनाया था। पुनरुत्थान यानी कि हाई रेनेसा, उच्च पुनरुत्थान कलाकार माने जाते हैं। ठीक है, याद रखना आप। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्या लिख रहा है। कह रहा है कुछ कला मर्मज्ञों के अनुसार चित्र में मोनालिसा मुस्कुरा रही है। ठीक है, कुछ के अनुसार की बात हो रही है, बल्कि ऊपरी होंठ की छाया पड़ने से भ्रम उत्पन्न होता है। यह बहुमूल्य चित्र, यानी कि ऊपर के होंठ के कारण से मतलब भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि वो मुस्कुरा रहे। बहुमूल्य चित्र 1911 ईस्वी में लुब्र संग्रहालय से चोरी हो गया था। 1911 ईस्वी में क्या हुआ था, चोरी हुआ था लुब्र संग्रहालय से, किंतु बाद में वह पुनः प्राप्त हो गया और आज तक सुरक्षित है। ठीक है, तो याद रखना आज भी सुरक्षित है और यहीं पर आपका सुरक्षित है। कहाँ पर, म्यूसी द लुब्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 113 का देखिए, कह रहा है कि अजंता के चित्रों का विषय आधार है। तो हमेशा जब भी विषय की बात आएगी अजंता की तो आपको राइट आंसर बौद्ध धर्म माना है, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। और अजंता के बारे में बता रखा है काफ़ी चीज़ें, तो आप वो याद रखिएगा। देखो बौद्ध धर्म से यहाँ पे 547 आपके बुद्ध भगवान के जन्म, 547 जन्म जन्मांतरों की कथाएं आपको अजंता में देखने को मिलेंगी। वहाँ पे भगवान बुद्ध के अलग अलग रूपों में उन्होंने क्या किया, वहाँ पे मतलब जन्म लिया है, कथाएं हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। कह रहा है कि अजंता हमारी प्राचीन सभ्यता, धर्म, दर्शन, कला, संस्कृति और साधना के चरम उत्कर्ष की मूल साक्षी है। अजंता के चित्र और मूर्ति बुद्ध की बात करें, बुद्ध के जीवन से संबंधित, यानी कि हम बात करें यहाँ पर धर्म, सभ्यता, दर्शन, कला, संस्कृति, साधना, इन सब का चरम उत्कर्ष यहाँ पर है अजंता में, और बुद्ध भगवान जी के जीवन से संबंधित है, याद रखना। ठीक है, बुद्ध भगवान जी के जीवन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 114 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सनराइज इंप्रेशन का चित्रकार कौन था। यानी कि सनराइज इंप्रेशन का बताना में, सनराइज इंप्रेशन मतलब सूर्य उदय का प्रभाव, एक चित्र था। ठीक है, सूर्य उदय का प्रभाव एक चित्र है, याद रखिएगा, प्रभाववाद का है। ठीक है, प्रभाववाद का है, जो प्रभाववाद आंदोलन चला था आपका। और इसमें
कौन सा कलाकार है, किसने बनाए हैं? तो क्लोद मोने थे, उन्होंने ये चित्र बनाया था। इसके बारे में लिखा है कि पेरिस में मोने के, अच्छा मोने हैं, हाँ, मोने ने 1872 ईस्वी में ऐतिहासिक कृति सनराइज इम्प्रेशन बनाई, ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें ला हार्वे का प्राकृतिक दृश्य, ठीक है, ला हार्वे का प्राकृतिक दृश्य, इस चित्र का प्रदर्शन 1800, यानी कि जो आपको देखने को मिलेगा वो ला हार्वे का प्राकृतिक दृश्य है, उसमें सूर्योदय का प्रभाव देखने को मिल रहा है। कह रहा है कि इस चित्र का प्रदर्शन 1874 ईस्वी में आयोजित फ्रेंच प्रभाववादियों की प्रदर्शनी, यानी कि प्रभाववाद की पहली प्रदर्शनी जो हुई थी 1874 ईस्वी में, उसमें देखने को मिला था, जो प्रभाववाद की प्रथम कृति मानी जाती है, यानी कि प्रभाववाद की क्या है, प्रथम कृति ये मानी जाती है। द सनराइज इम्प्रेशन भी इसे बोला जाता है, याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 115 का देखिए, कह रहा है कि A4 कागज़ का वास्तविक माप की बात कर रहा है, तो इसका जो आपका माप हो जाएगा, राइट आंसर है आपका पहला 210 इंटू 297 मिलीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रेमंड ड्यूशा विलो की हॉर्स शीर्षक मूर्ति किससे बनी है? अगर ड्यूशा की बात आ रही, शायद ये आपके दादाबाद के कलाकार है, क्योंकि ड्यूशा तो दादाबाद के है, पर ये रेमंड, हाँ इनका पूरा नाम होगा शायद, तो दादाबाद के कलाकार हो जाते हैं। इनकी जो मूर्ति थी ये कांसे में बनी है, याद रखना आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 117 का क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसने कहा था कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, यानी कि प्रकृति से रिलेटिव इन्होंने बताया था इस चीज़ को, जो भी चीज़ें होती है, तो ये बड़ा अटूट शब्द है कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, यानी कि जो चीज़ें हम जानते हैं, ठीक है, उसको हम बताने की कोशिश भी करेंगे तो कई लोग हैं उसको मानते नहीं हैं, कई मतलब इनके जो शब्द थे उन्होंने कुछ अलग ही थॉट यहाँ पर रखा था, तो उनका नाम था सुकरात, ठीक है। उन्होंने कुछ अलग तरीके से चीज़ों को देखने की कोशिश की है, फिर उन्होंने मतलब इस प्रकार से कहा ये। चलिए इनके बारे में मैंने बताया, ये सुकरात हो गए, राइट आंसर सुकरात हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। 118 का क्वेश्चन है कि सीगरिया की गुफाएं किस देश में हैं? तो याद रखना श्रीलंका राइट आंसर हो जाएगा आपका। सीगरिया की गुफा में छः गुफाएं हैं, ठीक है, 6 गुफाएं हैं, ठीक है। श्रीलंका में बाघ शेर जैसा यहाँ पर मतलब आपको जहाँ पर ये गुफाएं हैं शेर जैसा आकार आपको गुफाओं में देखने को मिलेगा, याद रखना। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए कह रहा है कि श्रीलंका की सीगरिया की गुफाएं 5वीं सदी ईस्वी पूर्व निर्मित हुई। उस समय कश्यप प्रथम का शासन था, यानी कि जो सीगरिया की गुफाएं हैं श्रीलंका में हैं, ठीक है। सीगरिया की गुफाएं कहाँ हैं? श्रीलंका में हैं, 5वीं शताब्दी की हो जाती है, और यहाँ पर कश्यप प्रथम क्या थे? यहाँ के शासन मतलब शासक थे, उनका शासन था यहाँ पे। 119 का देखिए, कह रहा है कि सवाई मानसिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर। यहाँ पे याद रखना सवाई मानसिंह नहीं होना चाहिए, सवाई मानसिंह यहाँ पर गलत दे दिया इन्होंने, यहाँ पर जयसिंह होना चाहिए, ठीक है, जयसिंह। तो जयसिंह ने जो बनाया था जंतर मंतर बनाया था, और वो था आपका जयपुर, ठीक है, जयपुर के जयसिंह थे, उन्होंने बनाया था, याद रखना आप। इसके बारे में देख लेते हैं। कह रहा है, ये कह रहा है कि जंतर मंतर सवाई मानसिंह ने नहीं बनवाया था, ठीक है, सवाई मानसिंह ने नहीं, सवाई जयसिंह ने बनवाया था, ठीक है। महाराजा सवाई जयसिंह गणित, ज्योतिष, नक्षत्र शास्त्र तथा कला के महान ज्ञाता थे। उन्होंने जयपुर में वेधशाला जंतर मंतर, यानी कि वेधशाला जंतर मंतर, चंद्र महल हो गया, जय निवास, ठीक है, सिसोदिया रानी का महल तथा ताल कटोरा आदि भव्य इमारत बनवाकर इस नगरी की श्री वृद्धि की थी, यानी कि इन्होंने इतना काम किया था। और याद रखना यहाँ पर एक क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा गलत कर दिया है, मानसिंह नहीं होना चाहिए था, जयसिंह होना चाहिए था, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 120
क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था, यानी कि फाववाद का जो चित्रकार है, प्रमुख चित्रकार, उसके बारे में बताना है। तो राइट आंसर मातिस हो जाएगा चौथा। इसके इनको फाववाद का नेता भी कहा जाता है, याद रखना आप। और एक प्रसिद्ध चित्र था इनका हरिपट्टी, ठीक है, ये उनका बड़ा प्रसिद्ध चित्र था, ठीक है, मातिस का। जीवन का आनंद भी है एक चित्र इनका, जीवन का आनंद, जीवन का आनंद याद रखना आप। चलिए इनके बारे में थोड़ा देख लेते क्या कह रहा है। कह रहा है फाववाद के नेता मातिस सबसे अधिक अध्ययनशील थे। उन्होंने संशोधक वृत्ति से सेजान की कला, इस्लामी कला, पार्सियन कला व घनवाद की चिकित्सा करके उनके मौलिक गुणों को पृथक रूप से परखा व अपनी शैली का विकास करके विश्वविख्यात रहे। यानी कि सेजान की बात करें हम, इस्लामी की बात करें, पार्सियन की बात करें या घनवाद की बात करें, तो इन सब से इन्होंने क्या किया, इन सबको क्या किया, इन्होंने पृथक रूप से इनको परखा इन्होंने, ठीक है। और फिर इन्होंने अपनी एक शैली का क्या किया, विकास किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 121 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विचारक ह्यूम किस राष्ट्र के थे, यानी कि ह्यूम की बात करना है हमें। तो ये आपके ब्रिटेन के थे। एक बार चेक कर लेते हैं, इनके बारे में मुझे इतना पता नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि ह्यूम, राइट आंसर 3 है। ह्यूम इंग्लैंड के एक विशिष्ट विचारक थे। उन्होंने टेस्ट पर अपनी लेखनी चलाते हुए लिखा कि जो भी वस्तु हमारी रुचि के अनुकूल नहीं होती उसे हम बर्बर कह देते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। वैसे जो वस्तु बोल रहा है ना, जो मतलब वस्तु हमारी रुचि से अनुकूल नहीं होती, हमारी रुचि में नहीं होती है जो चीज़ें, तो उसे हम क्या कर लेते हैं, बर्बर कह लेते हैं। ये थोड़ा चेक कर लेना एक बार, बर्बर किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 122 का क्वेश्चन है कि पिकासो का प्रसिद्ध चित्र क्या है। प्रसिद्ध चित्र बताना है हमें पिकासो का। तो गोवेनिका भी बोलते हैं, गोयार्निका भी लिखा है इन्होंने। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है गोयार्निका के बारे में। कह रहा है कि पिकासो की अति यथार्थवादी एवं घनवादी शैलियों का भावनापूर्ण उत्कर्ष उनके 1937 में बनाए विश्वविख्यात चित्र गवेर्निका में देखने को मिलता है, ठीक है। देखो पिकासो ने क्या किया था, अति यथार्थवाद, ठीक है, अति यथार्थवाद और घनवाद शैलियों में क्या बनाया था, ये भावनापूर्ण जो है उत्कर्ष चित्र आपको देखने को मिलेगा गवेर्निका। और जो ये चित्र है आपका, ये आपका विश्वविख्यात चित्र है गवेर्निका, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 123 का कह रहा है कि अपू प्रतिनिधित्व करता है। अपू प्रतिनिधित्व करता है। तो चौथा आंसर आपका सही हो जाएगा। एशियाई खेलों का प्रतीक करता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। 124 का क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन मूर्तिकार है। तो एम एफ हुसैन आपके चित्रकार हैं, अनुपम सुद छापाकार है, रणवीर सिंह बिष्ट चित्रकार है और राम किंकर बैज आपके क्या है, मूर्तिकार है, याद रखना मूर्तिकार है। चलिए देखिए इनके बारे में क्या लिखा है। कह रहा है कि राम किंकर चित्रकार के साथ कुशल मूर्तिकार भी है, चित्रकार भी है और कुशल मूर्तिकार हम इनको कहेंगे, स्पेशल मूर्तिकार है थे। उनकी मूर्तिकला में प्रकृति का बाह्य सौंदर्य परिलक्षित होता है, ठीक है। जो उनकी मूर्तिकला है उसमें प्रकृति का बाह्य सौंदर्य देखने को मिलता है। फिर कह रहा है कि उनके सीमेंट, प्लास्टर और पत्थर सभी मूर्तियों में उनकी निजी छाप है, ठीक है। चाहे हम उनके सीमेंट की बात करें, प्लास्टर की बात करें, सब में उनकी क्या है, निजी छाप है, मूर्तियों में निजी छाप है। उनकी मूर्तियों में आनंद और शांति विकसित होने के गुण वर्तमान है, ठीक है। तो उन्होंने जो भी बनाए आनंद और शांति मतलब जो है वर्तमान में देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, चलिए 125 लास्ट क्वेश्चन है हमारे सीरीज़ का। और ये हमारे पार्ट है 5 पार्ट हमारे इसमें कम से कम चले। तो जिसने आप जिसमें मतलब अभी तक पार्ट नहीं देखे, कोई भी पार्ट नहीं देखे हैं, तो प्ले लिस्ट में जाइए। 2013 नाम का एक फ़ोल्डर है, ठीक है, पेपर का, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा।
चलिए देखिए, एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो 24 सेकंड। यानी कि जब हम एक एनिमेशन फिल्म बना रहे होंगे या फिर हम कुछ भी बना रहे होंगे, एनिमेशन में हम अपने चित्रों को दिखा रहे होंगे, तो 24 सेकंड का एक चित्र आपका चलेगा कम से कम। ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए 2013 का पेपर में हमने बहुत सारे पार्ट बना दिए, गलती हो गई। वैसे हमें इतने पार्ट नहीं बनाने चाहिए थे। अब एक काम करेंगे हम, ठीक है, हम एक काम करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट पेपर होगा उसमें हम 50 की सीरीज़ करेंगे। एक बार फर्स्ट पार्ट 50 का होगा, सेकंड आपका 50 का होगा, और थर्ड में जितने बचेंगे हमारे तो वो आ जाएंगे। ठीक है, 125 होता है, 25 क्वेश्चन बच जाएंगे, तो 25 में हम क्या करेंगे, अगर 100 क्वेश्चन होंगे तो बढ़िया है, अगर नहीं होंगे तो 25 और बन जाएंगे, तो तीसरा पार्ट भी ला जाएंगे हम। तो आज के वीडियो हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप कि आप सभी को पसंद आया हो, और आपके लिए ऐसे ही सीरीज़ लेकर आते रहेंगे हम, जितने ज़्यादा हो सके। बाकी आप लोगों को पढ़ना है और इसको देखना है, क्योंकि मैं ये चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ, जब मैं LT का पेपर था मेरा, तो भाई मुझे इससे पढ़ने में बोर हो जाता था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर आप मतलब पेपर को नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप वीडियो को रिकॉर्ड सुन सकते हो। यानी कि वीडियो को आपने क्या किया, यूट्यूब में जाके देखने लग गए और अपना कान पे ईयरफोन डाल दो और सुनते रहो। ठीक है, तो आपको क्या होगा, पेपर भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, ये इस काम आ जाएगा आपका। बाकी हमने इसमें एक्स्ट्रा ये किया है, तो मतलब पेपर तो सभी सॉल्व कराते हैं, तो इसमें हमने थोड़ा डिटेल भी पढ़ ली है, डिटेल के बारे में भी आपको बताया है, वो भी आपके नॉलेज के काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, यानी कि एक और नए पेपर के साथ। वीडियो तो हमारी और भी आ ही रही है, उनको भी देखते रहो आप। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।